सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेन चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, प्यार मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतजार, सब्र और वफा हर किसी के बस की नहीं होती। हवस वालों को मिले हैं जमाने में जिस्म, लेकिन कई रूहानी मोहब्बतों को सिर्फ और सिर्फ आंसू मिले हैं। दोस्तों, आज का वाकया भी कुछ ऐसा ही है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बिस्तर पर नग्न अवस्था में पकड़ लेता है। दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसा कांड होता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन की है। दोस्तों, गोवर्धन में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम रमेश होता है, जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है और उसकी 5 साल पहले ही शादी हुई थी। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम सीमा होता है और जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो रमेश होता है वह मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, जब कोई अनहोनी होती है तो वह होकर ही रहती है। दोस्तों, होता क्या है कि उसकी पत्नी सीमा को किसी और लड़के से प्यार हो जाता है और जिसके कारण उनका परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, घटना किस प्रकार से है कि जो उसकी पत्नी सीमा होती है, एक दिन वह अपने पति से कहती है कि उसे गोवर्धन जाना है और वहाँ बाजार से कुछ घर का सामान लाना है। दोस्तों, उसका पति उसे भेज देता है, वह बाजार जाए और सामान लेकर वापस आ जाए। उसकी पत्नी सामान लेने के लिए चली जाती है और गोवर्धन में जाकर अपने प्रेमी से मिलती है। दोस्तों, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। वह हर हफ्ते गोवर्धन बाजार के लिए जाया करती है और अपने प्रेमी से मिलकर आ जाया करती है। दोस्तों, दिन बीतने लगते हैं और करीब 2-3 महीने के पश्चात उसका पति सोचने लगता है कि यह हर हफ्ते घर का सामान लेने के लिए जाती है, ऐसा क्या जरूरी सामान है जो हर हफ्ते उसे लेने के लिए जाती है। दोस्तों, इस बात पर उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है और उसकी वजह से वह उसके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी फिर से उससे कहती है कि उससे बाजार जाना है और बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। दोस्तों, रमेश जो उसका पति होता है वह उससे कह देता है कि वह घर का सामान ले आए, लेकिन शाम को जल्दी से घर पर वापस आ जाना। दोस्तों, ऐसा कहकर वो घर से निकल जाती है और उसका पति भी उसका पीछा कर रहा होता है। तब वह महिला गोवर्धन पहुंचती है और वहां पर पहले से ही एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां पर पहुंचकर उस लड़के से बातें करती है और उसका पति रमेश भी उसका पीछा कर रहा होता है। दोस्तों, रमेश देखता है कि उसकी पत्नी किसी और लड़के से हंस हंस के बातें कर रही होती है। दोस्तों, यह देखकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वे दोनों एक होटल में जाते हैं और वहां पर एक साथ दोनों खाना खाते हैं। दोस्तों, रमेश यह सब चुपचाप छुपके से देख रहा होता है। उसके बाद पास ही में एक ओयो होटल होता है जहां पर वह लड़का एक रूम बुक करता है और फिर दोनों उस रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद रमेश भी उनका पीछा करते करते उस रूम तक पहुंच जाता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। इसके बाद रमेश उस रूम का दरवाज़ा खुलवाता है। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो कमरे में होता है वह सब देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह देखता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोस्तों, यह सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो उसकी पत्नी का प्रेमी होता है वह उसकी पत्नी को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही पुलिस आ जाती है। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों को थाने में ले जाती है और थाने में उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों, पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि तुमने यह सब क्यों किया। तब उसकी पत्नी कहती है कि वह इस लड़के से प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। वह अपने पति से प्यार नहीं करती। दोस्तों, इसके बाद फैसला लिया जाता है कि रमेश जो उसका पति होता है वह उसको तलाक देता है और इसके बाद वे दोनों अलग हो जाते हैं और वह महिला जिसका नाम सीमा होता है वह अपने प्रेमी के साथ शादी करके उसी के साथ रहने लगती है। दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या सीमा ने सही किया था या ऐसा करने पर सीमा को कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी? दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, हम इस प्रकार की घटनाएं आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इन घटनाओं से आपको कोई सीख मिल सके, इनसे आप कुछ सीख सकें। हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, आप इनसे सावधान हो सको। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो हमारी वीडियो हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।